सचमुच प्यारे लोग, वो ही है प्रभु। हर एक जीभ मानेगा, हर एक घुटना टेकेगा प्रभु यीशु मसीह के नाम पर। हालेलुया। Indeed, He is Lord, and every knee will bow, every tongue will confess that Jesus Christ is the Lord of Lords and the King of Kings। धन्यवाद है परमेश्वर, तेरी महिमा आज हम सब मिलकर करते हैं। अपने आप को तेरे समर्पण हम करते हैं प्रभु जी। इस सभा को तेरे हाथों में देते हैं। हर एक जन जो यहाँ उपस्थित है, हर एक लोग जो ऑनलाइन सुन रहे हैं प्रभु, अपने आप को हम तेरे सामने ला कर रखते हैं और यही कहते हैं कि प्रभु तेरी इच्छा जो है वो पूरी हो जाए हमारे जीवन में। आज अपने मुख से हम अंगीकार करते हैं कि यीशु तेरा नाम जो है सबसे ऊंचा, सबसे महान, सबसे सामर्थ्य से भरा हुआ, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु। प्रभु जी हर एक पर तेरा आशीष बना रहे। जैसे सभा में आज हम आगे को जाएंगे, गीतों को गाएंगे, महिमा और स्तुति को करेंगे, हर एक रुकावट को आज हम हटाते हैं यीशु के नाम से, कि पूरे दिल से, पूरे मन से हम सब मिलकर गाएंगे और तेरे नाम की महिमा और प्रशंसा को करेंगे। अपने महिमा से हम सभी को भर दे, अपने महिमा से इस जगह को भर दे और अपने सामर्थ्य और पवित्र आत्मा से हम सभी को भर दे। हर एक पर तेरा आशीष बना रहे, पूरे सभा पर तेरा ही अगुवाई रहे। इस प्रार्थना को मुक्तिदाता यीशु के नाम से मानते हैं, आमीन आमीन। कि ना जोरदार तालियों के द्वारा परमेश्वर को धन्यवाद दें। आप सभी को हम स्वागत करते हैं यीशु के नाम से। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पर आने के लिए और परमेश्वर की महिमा और स्तुति करने के लिए। जैसे हम गीतों में जाते हैं, पूरे दिल से, पूरे मन से परमेश्वर की महिमा को करें। ताली को बजाए, हाथ को उठाए और सिर्फ यीशु के नाम को ऊंचा उठाएं। धन्यवाद। जैसे म्यूजिक टीम हम लोगों को अगुवाई करता है, हम सब मिलकर गाएं। धन्यवाद। हालेलुया। मसीह की जय। आप तैयार हैं प्रभु की महिमा स्तुति करने के लिए? आमीन। हमारे साथ मिलकर मसीह की महिमा करें, उसकी आराधना करें। जैसे हम उस गीत को गाएंगे, मेरा यीशु है कमाल का। आमीन। क्या आप ये विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह जो हमारा वो कमाल का है? हालेलुया। बिन रोटी वो भूख
धन्यवाद परमेश्वर, उसकी महिमा करें। थैंक यू जीसस। जैसे मैं हर रोज कहता हूँ कि किसी भी चीज हमें रोक नहीं सके परमेश्वर की महिमा आराधना करने के लिए। मैं हमारा जो दुख तकलीफ है वो सब प्रभु की महिमा से बहुत छोटा है। मैं हमारा जो बीमारी है वो सब छोटा है, क्योंकि उसने सब जीत लिया है। हमारा जो दुख है, हमारा तकलीफ, वो सब ले लिया है। हमारा बीमारी को वो सब ले लिया है। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। मुक्ति देता है यीशु नाम, बचलो दिल से उसका नाम। मुक्ति देता है यीशु नाम, बचलो दिल से उसका। मुक्ति देता है यीशु नाम, बचलो दिल से उसका नाम। मुक्ति देता है यीशु नाम, बचलो दिल से उसका नाम। आदि में नाम, अंत में नाम, आदि में नाम, अंत में नाम। श्रेष्ठ नाम यीशु नाम, श्रेष्ठ नाम यीशु नाम। मुक्ति देता है यीशु नाम, बचलो दिल से उसका नाम। मुक्ति देता है यीशु नाम, बचलो दिल से उसका नाम। हालेलुया। स्वर्ग नाम यीशु नाम, स्वर्ग नाम यीशु नाम। मुक्ति ले लो बिना नाम, मुक्ति ले लो बिना नाम। मुक्ति देता है यीशु नाम, बचलो दिल से उसका नाम। मुक्ति देता है यीशु नाम, बचलो दिल से उसका नाम। अद्भुत नाम यीशु नाम, अद्भुत नाम यीशु नाम। देता जीवन और विश्राम, देता जीवन और विश्राम। मुक्ति देता है यीशु नाम, बचलो दिल से उसका नाम। मुक्ति देता है यीशु नाम, बचलो दिल से उसका नाम। मुक्ति देता है यीशु नाम, बचलो दिल से उसका नाम। मुक्ति देता है यीशु नाम, बचलो दिल से उसका नाम। बचलो दिल से उसका नाम, बचलो दिल से उसका नाम। Oh, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. तेरी आराधना हो इस जगह पर प्रभु जी। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। तू महान है परमेश्वर। Yes, Jesus, we worship you. We worship you. अपने आवाज को उठाए, ऊंचा करें उसकी महिमा करने के लिए। धन्यवाद परमेश्वर। Oh, hallelujah. Thank you, Jesus. उद्धार है, चंगाई है। उद्धार है, चंगाई है।
नाम तो गाओ रे, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। हालेलुया जीसस। मुक्ति भी है, शक्ति भी है। थैंक यू जीसस। यीशु का नाम, यीशु नाम। ओ हालेलुया। अपने हाथों को उठाएं, उसकी महिमा करें।
धन्यवाद परमेश्वर, हम यहाँ पे तुम्हारी महिमा आराधना करने के लिए आए हैं प्रभु जी। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। ओ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया जीसस। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि हम जब उसके शरण में आते हैं, हम शांत नहीं खड़ा रहे। उसने हमें आवाज को दिया है, हम उसे ऊंचा करें, उसकी महिमा करें। हमें हाथों को दिया है, हम उसे हाथ को उठाकर उसकी महिमा करें, क्योंकि सिर्फ उसी के द्वारा आज हमारे पास सब कुछ है। और कुछ नहीं वो चाहता है, सिर्फ हम उसकी महिमा करें। प्यारे लोग, क्यों ना हम अपनी आवाज को उठाएं। We worship you Jesus। इस घर पर परमेश्वर तुम्हारी महिमा हो। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। We worship you Lord। हम अपनी आवाज को उठाते हैं प्रभु। Oh dear Lord, we worship you Jesus। अपने हाथों को उठाते हैं परमेश्वर, सिर्फ तुम्हारी महिमा करने के लिए। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। Thank you Jesus। Oh Rabba Shanda Rabba Shik। Oh hallelujah Jesus। Thank you Jesus। Thank you Jesus। Thank you Jesus। Oh yes Lord। क्या आज प्रभु यीशु मसीह खुश है हमारे स्तुति और आराधना से? क्या जो स्वर्ग में जो स्वर्ग दूत है वो महिमा करते हैं, क्योंकि वो देखते हैं हम उसकी स्तुति आराधना करते हैं पूरे दिल से। Oh Jesus, you deserve all the glory। हर महिमा और स्तुति आराधना की योग सिर्फ हमारा प्रभु यीशु मसीह है। Hallelujah Jesus, we worship you Lord, we worship you Jesus। Hallelujah Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus, we worship you Lord। परमेश्वर अपनी महिमा से तू भर दे इस जगह पे। धन्यवाद परमेश्वर, तुम्हारी आत्मा हर एक को छू ले प्रभु जी। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। ओ हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलाशा, साथ रहेगा तू सदा। यीशु मसीह भरोसा तेरा, यस जीसस, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही जीसस, साथ रहेगा तू सदा। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर। तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। सब मिलकर गए, मैं हाथ उठाकर, मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। Yes Lord, Jesus, thank you Lord। मौत से है बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया।
तेरा नाम रहे ऊंचा। हम हाथ उठाकर मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। यीशु यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। यीशु यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। Oh hallelujah hallelujah हम हाथ उठाकर तेरी महिमा करें। Yes Lord we worship you, we praise you Jesus, hallelujah hallelujah Lord we worship you Jesus। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर, hallelujah oh hallelujah Lord we worship you। सिर्फ तुम्हारा नाम इस जगह पर गूंजे प्रभु जी। Yes Lord, yes Jesus, hallelujah hallelujah Jesus, thank you Jesus, thank you Lord, thank you Jesus। धन्यवाद परमेश्वर। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर इस सुंदर दिन के लिए। Oh Rabbi, धन्यवाद आपकी उपस्थिति के लिए, आपके पवित्र आत्मा के लिए जो हमारे मन में है अभी इस समय हर एक जन को छूता है, हृदय से बात करता है। धन्यवाद, आज आपके महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। तू योग्य है, तेरे जैसा कोई नहीं पिता परमेश्वर। तुम्हें अंधकार से निकाला है, ज्योति में लाया है, कीचड़ से निकाल कर लाया है पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं, तू महान परमेश्वर, और कोई दूसरा नाम नहीं जिसमें सामर्थ्य, जिसमें हमें चंगाई मिलता है, जिसमें हमें छुटकारा मिलता है, जिस नाम से शैतान भागता है। धन्यवाद देते हैं आपके सामर्थ्य नाम पिता परमेश्वर, आपके महिमा और जय जयकार करते हैं आज। Worthy of all honor, I praise your name, Jesus. धन्यवाद परमेश्वर कि तूने चुना उस क्रूस पर जाने के लिए। यीशु मसीह हमारे लिए अपना लहू को बहाया, हमें नया जीवन दिया आपने। आज हम स्तुति करते, महिमा करते, इसी कारण हम आए हैं, आपको धन्यवाद करते, आपके नाम को ऊंचा करने आए हैं। हम कम होते जाए लेकिन आप बढ़ते ही जाए, ये हमारे मकसद है पिता परमेश्वर। आज इस सभा में आपका अभिषेक रहे, पवित्र आत्मा के द्वारा हर एक जन से आज आप बात करें कि हम यहाँ से बदल कर लौटेंगे, एक नए व्यक्ति जाएंगे, नए सोच लेकर जाएंगे, नए उम्मीद लेकर जाएंगे कि और नए जोश में हम जाएंगे पिता परमेश्वर कि हम आपकी ही महिमा बढ़ाई करते जाएं, लोगों को आपके बारे में बतलाते जाएंगे। धन्यवाद पिता परमेश्वर, इस सभा को आपके हाथ में सौंपते हैं, हर एक जन जो यहाँ पर है, और जो वचन आएगा पिता परमेश्वर पादरी की ओर से कि हम उसको स्वीकार करेंगे, आपके जीवित वचन हमारे हृदय में वो कार्य करेगा और हम उस पर चलेगा। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपका ही महिमा हो, बड़ाई हो। इस पूरे सभा को आपके हाथ में सौंपते हैं, आप ही का इच्छा पूरी हो आज, और आपका अभिषेकता आज हर एक जन पर रहे। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। धन्यवाद। पादरी आता है जिसे प्रचार करने के लिए, क्यों नहीं ताली बजाकर उसको स्वागत करें। और आप बैठ सकते हैं इसमें, आप बैठ जाते हैं। गॉड ब्लेस यू। लॉर्ड, जैसे हम लोगों ने सूचना दिया था कि हमारा जो इस हफ्ता, इस महीना का जो थीम है वो है प्रभु यीशु मसीह के विषय में, और ख़ासकर जो स्टीवर्डशिप यानी भंडारी के विषय में, और इसके विषय में हम लोग सुनते आए, और आज फिर हम लोग इसी पर विषय में बातचीत करेंगे।
आज का जो मुख्य विषय है वो है उद्धारता। बाइबल से हम लोग पढ़ेंगे साम चैप्टर 19 वर्स 1, 2 and 3। बाइबल है, आप बाइबल को खोले, साम नंबर 19, भजन संहिता 19वां अध्याय, साम 19 और वर्स 1 से। साम 19 वर्स 1। आकाश ईश्वर की महिमा वर्णन कर रहा है और और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। दिन से दिन बातें करता है और रात को रात ज्ञान सिखाता है। न तो कोई बोली है और न कोई भाषा जहां उनका शब्द सुनाई नहीं देता। उनका स्वर सारी पृथ्वी पर गूंज गया है और उनके वचन जगत की ओर तक पहुंच गए। उनमें से उसने सूर्य के लिए एक मंडप खड़ा किया है। प्रभु की जय। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु के नाम से। हम कितने सौभाग्य कि आज इस जगह पर खड़े होकर हम तुम्हारे नाम को ले सकते हैं। हम जानते हैं कि तुम्हारी उपस्थिति यहाँ पर है और मैं प्रार्थना करता हूँ कि जो कुछ शिक्षा आज हमें मिलेगा उसके द्वारा हम आत्मिक उन्नति को प्राप्त करेंगे और तुम्हारे राज्य की सेवा में और तन मन धन से लग जाएंगे। धन्यवाद परम प्रधान परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से हम अपने आप को तुम्हारे हाथों में अर्पण करते हैं। पवित्र आत्मा की अगुवाई की ज़रूरत है और जो कुछ होगा उसके द्वारा तुम्हारे नाम की महिमा और प्रशंसा। धन्यवाद यीशु के नाम से। आमीन 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 आमीन। प्रेज़ गॉड। ये जो भाग मैंने पढ़ा हूँ यहाँ पर हम लोग सीखते हैं कि जो कुछ इस पृथ्वी पर सृजा गया है, जो कुछ है इस पृथ्वी पर, उसको परमेश्वर ने सृजा है। और उस जो कुछ परमेश्वर ने सृजा है उसमें से हम लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं। इंग्लिश में कहते हैं कि द क्रिएशन डिक्लेयर्स द ग्लोरी ऑफ गॉड। ईश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है। जो कुछ परमेश्वर ने सृजा ईश्वर का महिमा वर्णन कर रहा है और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। हैंडीवर्क्स, परमेश्वर के हाथ के काम जो है उसको हम लोग देख सकते हैं। फिर हम लोग देखते हैं कि उसके स्वर सारी पृथ्वी पर गूंज जाता है, उसका ज्ञान सिखाती है। जो कुछ परमेश्वर ने सृजा है उससे हम लोग जान सकते हैं कि एक सच्चा परमेश्वर है जो इस पृथ्वी को संभालता है, जो हमें सब कुछ देता है, जो कुछ की हमें ज़रूरत है। और हम इस सच्चा परमेश्वर को जान सकते हैं जो कुछ उसने सृजा है उसके द्वारा हम लोग जान सकते हैं। इस के द्वारा हम लोग ये भी जान सकते हैं कि परमेश्वर ने सिर्फ भौतिक कानून को नहीं, भौतिक नियम को नहीं किया। फिजिकल लॉज, ही डिडंट जस्ट क्रिएट फिजिकल लॉज, भौतिक नियम जो इस पृथ्वी में जो सब कुछ अनबन हो गया उसको सुधारता है। लेकिन उसके अलावा परमेश्वर ने एक आध्यात्मिक नियम यानी स्पिरिचुअल लॉज भी स्थापित किया है जो हमारे व्यक्तिगत रूप के लिए है, हमारे लिए है, जो हमारे जीवन को सही जगह पर रखता है जब हम उसके मुताबिक काम को करते हैं। वो हम लोग पढ़ते हैं दूसरा कोरिन्थियों की किताब 9वां अध्याय और 6वां पद में हम लोग पढ़ते हैं। 2 Corinthians chapter 9 verse 6। परंतु बात तो ये है कि जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटता है और जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा। हर एक जन जैसा मन में ठान ले वैसा ही दान करे, ना कूड़ कूड़ के और ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वालों से प्रेम रखता है। ये जो आध्यात्मिक नियम है
उसमें एक खास नियम है जो परमेश्वर ने रखा है, वो है उदारता, जिसके विषय में आज बातचीत करता हूँ, उदारता। और ये वर्स जो मैंने पढ़ा हूँ 2 कोरिन्थियन 9:6 से, उसके विषय में हमें बताता है, जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटता है, जो ज़्यादा बोता है वो ज़्यादा काटेगा। ये उसका एक नियम है, एक नियम जो स्पिरिचुअल लॉज उसने एस्टेब्लिश किया है तुम्हारे और हमारे लिए। इसमें हमें ये जानना ज़रूरत है कि हम परमेश्वर के साझेदार हैं, पार्टनरशिप। Whatever we are doing it in partnership with God। और परमेश्वर के हाथों में जो कुछ है वो सब कुछ हमारा उसका है, वो हमें अपना कर रखा है, हम उसके हैं, परमेश्वर के हैं। भजन संहिता वर्स 24 में, चैप्टर 24 में हम लोग पढ़ते हैं, पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा ही का है, जगत और उसमें निवास करने वाले भी उसके हैं। इस पद से हमें ये ज्ञान मिलता है कि जो कुछ है सब परमेश्वर ने सृजा है, सब उसका है। पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा ही का है, जगत और उसमें निवास करने वाले, सब कुछ परमेश्वर का है, उसने सृजा है और उसने ये नियम रखा है, हम उसके मुताबिक काम करते हैं। ये चीज़ हमें जानना बहुत ही ज़रूरत है कि हम ये सब चीज़ का मालिक नहीं है। जैसे हम लोग कहते हैं मालिक है, आई एम नॉट द ओनर, हिंदी में कहते हैं मालिक, कि हम इसका मालिक है या उसका चीज़ मेरा है। हम लोग बहुत समय यही सोचते हैं कि जो कुछ हम लोग खरीद लेते हैं, जो कुछ हम प्राप्त करते हैं वो मेरा है, इट्स माइन, आई ओन इट, एंड वी हैव दैट एटीट्यूड। वो इरादा हमारे में रहता है कि जो कुछ है वो सब कुछ मेरा है, मैं उसे काम में लाऊंगा। लेकिन परमेश्वर हम लोगों को ये सिखाता है कि ये सब कुछ हम लोग कह सकते हैं मेरा, लेकिन अंत में क्या होता है, परमेश्वर कहता है ये सब कुछ मेरा है, मैंने इसको सृजा, चाहे कुछ भी हो। और उसने हमें मैनेजर्स बना कर रखा है, मैनेजर जो उसका देखभाल करता है, स्टीवर्ड्स जिसको हम लोग कहते हैं, स्टीवर्ड्स या हिंदी में हम लोग कहेंगे जो भंडारी, जिसको हम लोग कहते हैं भंडारी, जो सब कुछ चीज़ को संभाल कर रखता है। मैनेजर कौन है? मैनेजर वो है जो दूसरे का चीज़ को संभाल कर रखता है। अपने आप कुछ फ़ायदा नहीं होता है, लेकिन वो दूसरे के लिए करता है जिसमें उसके फ़ायदा हुए। परमेश्वर ने सब कुछ सृजा, जो कुछ जीवित है उसने कहा ये सब कुछ मेरा है। हम लोग इस पद में पढ़े, एवरीथिंग, जो कुछ है, चाहे शारीरिक चीज़ें हैं, चाहे धन संपत्ति है, मटीरियल थिंग्स, जो कुछ है वो सब परमेश्वर कहता है ये सब मेरा है। लेकिन ये सब चीज़ उसने हमें दिया है कि हम इससे आनंद उठाएं, इससे द्वारा अपना जीवन निर्वाह करें, अपने परिवार के जीवन निर्वाह करें। और ये बहुत ज़रूरत है कि मैं पहचाने कि जो कुछ है हमारे पास वो सब परमेश्वर का है। और उसने हमें ये, अंत में यही हम लोग समझ सकते हैं कि उसने हमें एक जिम्मेवारी दिया है ये सब चीज़ को संभालने के लिए। भंडारीपन के अगर हम विषय में सीखेंगे तो भंडारीपन में हम ये सीखते हैं, यानी स्टीवर्डशिप में हम लोग ये सीखते हैं कि हम लोगों का चीज़ नहीं है, ये सब हमारा नहीं है, हम लोग सिर्फ भंडारी है, यानी देखभाल करने वाला। स्टीवर्ड्स जो है जिसको हम लोग कहते हैं, या भंडारी हम लोग कहते हैं, वो मैनेज करता है, देखभाल करता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग कहते हैं भंडारी, अगर किसी शादी में जाओ तो हम लोग देखें कौन भंडारी है, जो भोजन बनाता है सबको खिलाने के लिए, भोजन बनाता है सबके लिए। तो वहाँ पर क्या होता है, अगर भोजन अच्छा रहता है तो जो जिसके घर पर तुम्हें न्योता मिला है उसके नाम लिया जाता है। हम लोग कहते हैं वो फलाना जिसने घर शादी रहा, बहुत अच्छा भोजन रहा। लेकिन भंडारी को कोई नहीं याद करता है कि किसने पकाया उसको, उसके बारे में सब भूल जाते हैं, नहीं याद करते। यही चीज़ परमेश्वर हमें दिखाता है यहाँ पर कि हम लोगों को उसने मैनेजर बना कर रखा है कि उसके चीज़ को हम लोग देखभाल करें। हम लोगों को भंडारी बनाया कि हम लोग परमेश्वर के चीज़ों को देखभाल करें। और ये बहुत ज़रूरत है कि हम विश्वास योग्य भंडारी बने, विश्वास योग्य भंडारी। हमें परमेश्वर हमें जिम्मेवारी दिया है कि जो कुछ हमारे पास है हम पहचाने कि ये उसका है और हम लोग उसको देखभाल करें अच्छी तरह से।
ये जिम्मेवारी उसने हमें दिया। ये जो भंडारीपन है या स्टीवर्डशिप हमारे जीवन में सब जगह लागू रहता है, सब जगह लागू रहता है, हमारे जीवन के हर एक भाग में लागू रहता है। हमारा जीवन जो है, परमेश्वर कहता है तुम अपने आप के नहीं हो, खरीदे गए हो, दाम देकर खरीदा गया। तो हम परमेश्वर के हैं। परमेश्वर चाहता हम इसको अच्छी तरह से देखभाल करें अपने शरीर को। हमारा समय जो है कैसे हम लोग उसको काम में लाते हैं, और हम लोग देख सकते हैं परमेश्वर क्या हमें सिखाता है समय के विषय में, कैसे हम लोग उसको बिताते हैं, कितना समय परमेश्वर के लिए, कितना समय प्रार्थना में, ये भी तो परमेश्वर का है। हमारा जो गुण है, जो हमें दिया है परमेश्वर, जो हम कर सकते हैं, जो हमें ज्ञान मिला है, जो अच्छे अच्छे टैलेंट्स हमारे पास है, ये सब परमेश्वर का दान है। और हमें उसी तरह से इसको पहचानना चाहिए कि जो कुछ हमारे पास है, ऑल आवर टैलेंट्स एंड ऑल आवर एबिलिटीज, दे आर ऑल अ गिफ्ट ऑफ गॉड, परमेश्वर का दान है। उसको हम लोग किस तरह से काम में लाएंगे। जो हमारा धन संपत्ति है, हमारा पोजेशंस, जो कुछ हम बटोर कर रखते हैं, हम लोग कहते हैं मेरा है, मेरा है, मेरा है, लेकिन परमेश्वर कहता है ये सब कुछ मेरा है, उसका है, परमेश्वर का है। और अगर हमें बहुत ही ज़रूरत रहेगा कि हम इसको पहचाने कि हमारे पास जो कुछ है परमेश्वर का दान है, ये उसके द्वारा हमें मिला है, और उसको उसी तरह से देखभाल करें। हमारा जो धन संपत्ति है, वैसा हम लोग बटोरते रहते हैं, काम करते हैं परमेश्वर की, कैसे हम लोग काम देते हैं, हमें बुद्धि मिलता है, ज्ञान मिलता है, गुण मिलता है, इसके द्वारा हम लोग ये सब काम कर सकते हैं, पैसा बटोर सकते हैं। जो कुछ हम लोग बटोरते हैं ये सब कुछ परमेश्वर का दिया हुआ है, और ये हम लोगों को संभाल कर रखना चाहिए, जिसमें कि उसके नाम की महिमा और प्रशंसा हो। परमेश्वर ने हमें सुसमाचार दिया है। क्या है सुसमाचार? यीशु मसीह परमेश्वर का इकलौता पुत्र आया हमारे पापों के लिए, हमसे प्यार किया, मरा क्रूस पर, तीसरे दिन बाद जी उठा, और जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो नाश ना होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। ये भी सुसमाचार है जो परमेश्वर ने हमें दिया है, हमारे पास है, कि हम इसको बांटें औरों को दिखाने के लिए। तो भंडारीपन हमारे साथ में हमेशा रहेगा। लेकिन जानते हो क्या होता है, हम लोग ये सब चीज़ जानते हुए भी, पहचानते हुए भी, कई बार मैंने बताया और आज फिर बताता हूँ कि हमारे पास जो कुछ है उसको हम लोग लेकर यहाँ से नहीं जाएंगे। ये सब चीज़ सिर्फ पृथ्वी में है, जब तक हम लोग यहाँ पर है इसको काम में लाएंगे। लेकिन क्या होता है, हम लोग बहुत समय भूल जाते हैं कि जब दशमांश देने के समय आता है, जब चंदा देने के समय आता है, तो हम लोग हिचकिचाते हैं। जब पैसा के विषय में बात करते हैं तो पादरी फिर पैसा के बारे में बात करता है। लेकिन ये सब हमें जानना चाहिए कि ये हमारे पास है क्योंकि परमेश्वर ने हमें दिया है, हमें मैनेजर बनाया, कैसे हम उसको संभाल कर रखेंगे। ये सब चीज़ अगर हमें परमेश्वर के साथ में करना है तो एक चीज़ बहुत ही ज़रूरत है, और वो है आत्मसमर्पण। इंग्लिश में हम लोग कहते हैं सरेंडर। जब हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सरेंडर कर देंगे, आत्मसमर्पण कर देंगे, तो ये देने के काम और पहचानना कि सब कुछ यीशु का है बहुत सहज हो जाएगा। जब हम अपने आप को सरेंडर कर देंगे परमेश्वर के हाथों में और कहेंगे धन्यवाद परमेश्वर, तुमने मुझे सृजा है, तुमने मुझे जीवन दिया है, तुमने मुझे मुक्ति दिया है, तुमने मुझे सब कुछ दिया, जो कुछ हमारे पास है, मेरा धन संपत्ति, मेरा नौकरी, जो कुछ हमारे पास है सब तुमने मुझे दिया है, और आज मैं तुम्हें तुम्हारे हाथों में देता हूँ। जब हम अपने आप को आत्मसमर्पण करेंगे, जब हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सरेंडर कर देंगे, तो ये पहचानना कि सब कुछ परमेश्वर का बहुत सहज हो जाएगा। लेकिन जब तक हम लोग कहेंगे कि नहीं मेरा है, मेरा है, मेरा है, और आत्मसमर्पण नहीं करेंगे तो बहुत कठिन रहेगा, बहुत ही कठिन रहेगा। जब हम साथ साथ अपने आप को भी परमेश्वर के हाथों में दे देते हैं, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में दे दें। हमारा जो कुछ है पहचानते हुए कि परमेश्वर तुमने इसे मुझे दिया है। अगर हमारे पास घर, जमीन, धन संपत्ति है, कार है, पैसा है, जो कुछ भी है, जब हम पहचान लेंगे कि परमेश्वर ये सब कुछ तुम्हारा दान है, तुमने मुझे मदद किया कि मैं इसको एकत्रित कर लूँ, तुमने मुझे बुद्धि दिया कि मैं अच्छा नौकरी करूँ,
तुमने मुझे अच्छा बुद्धि दिया है, ज्ञान दिया है, समझ दिया कि मैं अपना काम कर सकूं, पैसा कमा सकूं। और हम अपने आप को कहते हैं परमेश्वर धन्यवाद, धन्यवाद इसके लिए। और जब हम अपने आप को उसके हाथों में दे देते हैं तो आत्मसमर्पण बहुत ही सहज हो जाता है। अगर हम लोग बाइबल में देखेंगे एक्ट्स चैप्टर 2 वर्स 44 में, उन दिनों में जो कलीसिया था वे लोग कैसे देते थे। एक्ट्स चैप्टर 2 वर्स 44 यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं, पहला कलीसिया जो बुक ऑफ एक्ट्स में हम लोग पढ़ते हैं उनके विषय में। और वे सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे और उनकी सब वस्तुएं साझे की थी। 45 और वे अपनी अपनी संपत्ति और सामान बेच बेच कर जैसी उसकी आवश्यकता होती थी बांट दिया करते थे। 45, 46 ऑलराइट 45 दैट्स इट। यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं, पहला कलीसिया बुक ऑफ एक्ट्स में जो पहला कलीसिया स्थापित हुआ था, उन दिनों में बहुत से लोग बचते थे, यीशु पर विश्वास किए। और कई एक लोगों को गांव से निकाल दिया गया, कलीसिया से निकाल दिया गया जो उनका कलीसिया था। कई लोगों को जो उनके बुरी तरह से व्यवहार किया गया जब वे लोग यीशु मसीह पर विश्वास कर लिए। तो क्या हुआ, वे लोग आकर सब एक जगह पर रहते थे। चेले लोगों ने एक जगह तैयार किया और वहाँ पर आकर वे लोग रहते थे। उनको देखभाल करने के लिए पैसा की ज़रूरत था। तो ये पद हम लोग यहाँ पढ़ते हैं कि परमेश्वर कि उन्होंने अपना चीज़ बेचकर इनको मदद किया। अपने ज़मीन जो था जो उनके पास में था वे लोग बेचकर और लाकर पैसा दिए, जिसमें कि ये लोग जिनको घर से निकाल दिया गया, जिनको बुरा हालत किया गया, उनको उनके पास रहे कुछ। तो ये पहला कलीसिया में इस तरह से वे लोग देते थे। ये देने का काम जो था ये न्यू था। दिस वाज द फाउंडेशन ऑफ द अर्ली चर्च। जैसे जैसे मसीह विश्वासी बढ़ते गए, नंबर उनका बढ़ते गया, दूसरे दूसरे तरह का चीज़ों को दूसरे दूसरे का तरीका लगाया गया पैसा एकत्रित करने के लिए, देने के लिए। लेकिन सब कुछ में एक चीज़ वे उनको पहचानते थे, वे लोग समझते थे भंडारीपन क्या है, स्टीवर्डशिप क्या है। और स्टीवर्डशिप क्या है, भंडारीपन यही है कि अंत में जो कुछ है उनके पास सब परमेश्वर का है। इसीलिए वे अपना धन संपत्ति लाए, अपने सामान को बेच दिए, अपने ज़मीन को बेच दिए, जिसमें कि औरों को मदद कर सके। क्योंकि वो पहचाने कि जो कुछ है उनके पास ये परमेश्वर का दान है, दिया हुआ है, और इसीलिए वे उसको बांटते थे। अगर हम लोग देखेंगे एक्स में, और उन्होंने पहला कलीसिया जो था वे लोग कुछ लोगों को चुने, डीकन्स वे कहते थे, डीकन्स को चुने कि वे लोग इस पैसा बांटने के काम में मदद करें। जिनके पास नहीं था उनको बांटने के लिए मदद करें। पैसा वे बटोरते थे एक जगह पर लाकर और रख कर उसके हिसाब करके, और जो विधवा लोग थे, जो गरीब लोग थे, जिनके पास नहीं था, उनको देते थे। ये इनका करने के लिए उन्होंने 4-7 लोगों को चुना कि वे लोग जाकर इस काम को करें। फिर हम लोग देखते हैं उस कलीसिया में एक दूसरे को वे लोग दिए जहाँ जहाँ पर घटी रहा। और मैं खुश हूँ कि इसमें ये जो मैं यहाँ पर अभी देखता हूँ बाइबल में से कि गरीबों को दिया गया, जिनके कम था उनको दिया गया। हम लोग यहाँ इस कलीसिया से भी करते हैं, हमारा जो कंपैशन ग्रुप है, कई एक गरीब लोगों को दिया गया पैसा वगैरह जब उनके खाने को नहीं था, हम लोगों ने दिया। ये कलीसिया का काम था, क्योंकि हम लोग पहचानते हैं जो कुछ परमेश्वर हमें देता है वो हमारा नहीं है, उसके मदद करने के लिए कई एक लोगों को मदद किया गया। और साथ साथ हम लोग देखते हैं जब दुख हुआ, बुक ऑफ एक्ट्स में हम लोग देखते हैं, बताया जाता है कि जब वहाँ पर उनके ऊपर आपत्ति आया, जब उनके ऊपर दुख आया, तब वे लोग एक दूसरे को बांटने लगे, एक दूसरे के चर्च में बांटने लगे। जेरूसलम चर्च में जब अकाल पड़ा, उनके पास कुछ रहा नहीं, एक छोटा चर्च जो था कोरिन्थ में, उन्होंने पैसा बटोर कर और
जेरूसलम को भेजा, जिसमें कि वहाँ पर उनके पास कुछ पैसा रहे। तो ये बहुत ही ठीक चीज़ था जो उन्होंने किया, और हम लोग यहाँ पर भी करते हैं इसे। बहुत लोगों के जिनको मदद की ज़रूरत था, सहारा की ज़रूरत था, तो हम लोग यहाँ चर्च से किए। जब कोविड के टाइम था, 3-4 चर्चेस लोग मेंबरशिप बहुत ही कम हो गए थे और उनके पादरी के तलब नहीं मिलता था, और हम लोग यहाँ से, इस चर्च से, जहाँ पर परमेश्वर ने हमें बरकत दिया। जानते हो, कोविड के समय परमेश्वर हमें बहुत ही भारी बरकत दिया। सब लोग तड़पते थे, सब चर्चेस तड़पते थे, लेकिन हमारे कलीसिया का आमदनी जो था वो बढ़ते गया कोविड के टाइम, और हम लोगों ने उसको रख के नहीं रखा। हम लोगों ने बांटा। करीब 3 चर्चेस जो था गांव में, जिनके पादरी को तलब नहीं मिलता था, 2-3 महीना नहीं मिला, हम लोग यहाँ से दिए, मदद किए उनको। ऐसे ही जो बुक ऑफ एक्ट्स में पहला चर्च था, वे लोग करते थे देने के काम। तो बहुत ही ज़रूरत है कि हम लोग सीखे देने के काम। फिर हम लोग क्या देखते हैं, पहला चर्च में जो था, जो पादरी लोग ट्रैवल करते थे, जाते थे इधर उधर प्रचार करने के लिए, उनको मदद करते थे। पौलुस जगह जगह पर गया सुसमाचार प्रचार करने के लिए, और वहाँ पर चर्चेस लोग जो थे वे लोग उसको मदद किए, पैसा एकत्रित करके उसको दिए कि वे वो काम को कर सकें। कुछ लोग अपने हाथों से काम किया। पौलुस भी अपने हाथों से काम किया, जिसमें कि वो आमदनी ला सके और सुसमाचार को प्रचार कर सके। और कहीं कहीं पर हम देखें फिलियो चर्चेस में उन्होंने ये दिखाया, जो खासकर पौलुस को मदद किया। फिलिपियो की चर्च जो था, उन्होंने पैसा एकत्रित करके पौलुस को दिया कि वो जा सके प्रचार करने के लिए। तो ये सब काम जो हो रहा था उस समय बहुत ही ज़रूरत था। हम लोग भी आज वही काम करते हैं। यहीं से बुक ऑफ एक्ट्स में से हम लोग सीखते हैं लोगों को मदद करने के लिए। फिर हम लोग पढ़ते हैं इफिशियंस चैप्टर 4 वर्स 28 में, इंग्लिश में है, ही हु हैज़, और यहाँ पर हम चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे, वरन भले काम करने में अपने हाथों से परिश्रम करे, इसलिए कि जिसे प्रयोजन हो वह उसे देने को और उसके पास कुछ रहे। तो यहाँ पर ये बताता है चोरी नहीं करना चाहिए, लेकिन नौकरी करो, काम करो, हाथों से परिश्रम करो, जिसमें कि उनको दिया जाए जिनके पास नहीं है। फिर हम पढ़ते हैं आगे सेकंड कोरिंथियंस वर्स 18 में, चैप्टर 8 में पौलुस कहता है कि जब तुम्हारे पास घट ही रहा, जब तुम्हारे पास देने के लिए पैसा कुछ नहीं था, फिर भी तुमने हमें दिया, फिर भी तुमने दिया, और इससे ये मालूम होता है कि तुम प्रेम कितना करते हो दूसरे कलीसिया से। मुझसे पौलुस ने कहा, और बाकी लोग जो प्रचार करते थे उनको दिया जब इनके पास कुछ भी नहीं था। वे लोग इधर उधर से निकाल कर पैसा एकत्रित करके उनको दिया कि वे लोग उस काम को कर सके, परमेश्वर के काम कर सके। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं देने के काम जो है कोई नया चीज़ नहीं है। देने के काम पहला कलीसिया जो स्थापित हुआ था बुक ऑफ एक्ट्स में, वहाँ से शुरू होता है, और ये हम लोगों को भी जारी करना चाहिए। और इसी तरह से हम लोग दे सकेंगे जब हम लोग इस पैसा को एकत्रित करेंगे। परमेश्वर के तरीका जो है, 1 Corinthians chapter 10 verse 11, can we have that 1 Corinthians chapter 10 verse 11? हम दिया नहीं रहा, फिगर वर्स आई थिंक। उसमें हमें बताया जाता है कि इज़राइल हमारे लिए एक उदाहरण है, और ये हम चर्च में लागू करते हैं, और उनका जो गलतियां रहा वो भी हम लोग सीखते हैं कि उनके तरह हम लोग गलती नहीं करें, लेकिन जैसे इज़राइली लोग किए थे उस तरह से हम लोगों को करना चाहिए देने के कार्रवाई में। और ये तरीका हमें दिया गया है उसमें यहूदियों के द्वारा। परमेश्वर चाहता है कि हम देने के काम में कभी पीछे नहीं हटे, और उसने एक तरीका रखा है, पुराने नियम से हम लोग सीखते हैं, और वो है कि वो कहता है कि मलकाई चैप्टर 3 वर्स 10 में, मलकाई चैप्टर 3 वर्स 10,
एक 10वां हिस्सा, whole tithe, bring whole tithe, 10% of your thing in the storehouse. Hey, Malachi chapter 3 verse 10, sorry. Malachi chapter 3:10 में परमेश्वर ने एक तरीका रखा. पुराने नियम से, मूसा के समय से उसने एक तरीका रखा और मलकाई की किताब में इसको स्थापित किया जो हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं. सारे दशमांश क्या है? दशमांश हमारे कमाई में से एक 10वां हिस्सा. $1 में से 10 cents, $100 में से $10, इस तरह से 10% सबके लिए है. और परमेश्वर कहता है कि सारे दशमांश भंडार में ले आओ. 10% ऑफ योर इनकम, जो कुछ है तुम लेकर आओ. और उन दिनों में सिर्फ पैसा के बात नहीं था, लेकिन कोई खेत में काम करता था, कमाई करता था, और तरह से वे लोग आमदनी को लाते थे. और परमेश्वर ने कहा था दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे. और सेनाओं का यहोवा ये कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोल कर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं. परमेश्वर ने तरीका को निकाला जिसमें कि हम लोग सब बराबर दे, कोई ज़्यादा नहीं, कोई कमती नहीं. 10% उसने कहा. और उसने कहा लेकर आओ मेरे भवन में, जहाँ पर तुम्हारा चर्च मेंबरशिप है तुम लाते हो वहाँ पर, और यहाँ पर तुम देते हो, जिसमें कि इससे औरों को मदद मिल सके. तो ये एक तरीका परमेश्वर ने रखा है. आज तक ये लागू है. खास भी चर्चेस में यूज़ किया जाता है. हम लोग भी यहीं पर लाते हैं और मैं खुश हूँ जिस तरह से आप लोग अपना दशमांश को लाते हैं. और हम चाहते हैं आप इसमें लागू करो, करते रहो, पीछे नहीं हटना, क्योंकि इसके द्वारा परमेश्वर कहता है कि मैं देखो, कहता है मुझे परख कर देखो कि मैं तुम्हारे लिए इतना आशीष दूंगा जो तुम संभाल नहीं पाओगे. ये सच्ची बात है और हम लोग जानते हैं. और जानते हो, जैसे मैं बताया कि कलीसिया में कभी घटी नहीं हुआ, क्योंकि हम लोग चर्च से अपना पूरा दशमांश देते हैं. जैसे हमें ज़रूरत है हेड ऑफिस में देने के लिए, असेंबलीज ऑफ रेफ्यूजी के लिए दशमांश, कभी हम लोग नहीं चूके उसमें. हमेशा हर हफ्ता हमारा 10% जाता है. और इस कारण से परमेश्वर ने हमें आशीष दिया. इस कारण से जब कई एक चर्चेस में पैसा की कमी होता था, हमारे बीच में पैसा कमी नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ. और इसके लिए हम लोग खुश हैं, क्योंकि परमेश्वर अपना वचनबद्ध है. जो कुछ वो कहता है वो करता है. अगर हम विश्वास से उसके सामने आएंगे, वो निश्चय अपना वचन पूरा करेगा. प्यार से हम लोग देते हैं, प्यार से करते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए इतना ज़्यादा किया. और वो कहता है कि हम उसको अपने दशमांश को लाकर दे सके. ये बहुत ही ज़रूरत है हमें सीखने के लिए. अगर आप अभी तक नहीं सीखे हो तो इसको पहचानो कि दशमांश देना कितना ज़रूरत है. बाइबल में हम लोग ये भी सीखते हैं कि हम लोग एक तरीका जो है दशमांश दें, और फिर इंग्लिश में कहते हैं सिस्टमेटिकली और रेगुलरली, बराबर. जब जब आमदनी आए, यहाँ पर अभी हम लोग के आमदनी होता है, पैसा हम लोग कमाते हैं. उन दिनों में खेत बाड़ी था और तरह तरह के से वे कमाते थे. लेकिन ये बात ये था कि जब जब तुम्हारा आमदनी, जब उनका खेत कटनी होता था तो 10वां हिस्सा वे लोग लाकर मंदिर में देते थे. हमारे लिए अभी क्या है, हम कमाते हैं, पैसा कमाते हैं, तलब मिलता है, कोई भी तरह से हमारा आमदनी आता है. और परमेश्वर चाहता है कि हम उसमें से एक 10वां हिस्सा निकाल कर बराबर, जब जब आमदनी हमें आता है, जब जब हम अपना तलब पाते हैं, तो 10वां हिस्सा निकाल दे. टेक आउट 10%. ट्राई आउट, गॉड सेज. एंड देन रेगुलरली. ये नहीं कि साल में एक दफ़े दिया फिर बोला अच्छा लास्ट टाइम तो हम दिया, अब बाद में फिर देगा, या ये महीना देगा वो नहीं देगा. बराबर बराबर हर समय जब तलब मिलता है तो हम एक 10वां हिस्सा निकाल के परमेश्वर के काम के लिए दें. और परमेश्वर चाहता है कि हम लोग जो पहला चीज़ है उसको दें. Proverbs chapter 3 verse 9, can we have that one there? Proverbs chapter 3 verse 9 में लिखा हुआ है, अपनी संपत्ति के द्वारा और अपने भूमि की पहली उपज के देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना. Honor the Lord
honor the Lord with your possessions and with first fruits of all your increase. And the second one part, so your barns will be filled with plenty and your vats will be overflow with new wine. इस प्रकार से तेरे खत्ते भरे रहे और पूरे रहेंगे और तेरे रसकुंडों से नया दाख मधु उमड़ता होगा. Praise the Lord. ये परमेश्वर का प्रतिज्ञा है, ये उसका वचन है. उसको आदर करो अपने कमाई में से. फर्स्ट पार्ट, पहला भाग उसको ला कर दो. मैं खुश हो, जानते हो हमारे कई एक जवान लोग हैं, जब वो लोग नौकरी शुरू करते हैं, कितने लोग आकर हमें दिए कि देखो ये मेरा पहला तलब है, ये पहला तलब मैं तुम्हें देता हूँ परमेश्वर के काम के लिए. और जानते हो वे लोग अपने नौकरी में बरकत पाते हैं क्योंकि परमेश्वर उनको आशीष देता है. वे आदर करते परमेश्वर को, परमेश्वर उनका आदर करेगा. ये मानी हुई बात है. अगर हम परमेश्वर को आदर करेंगे अपने जीवन से, अपने धन संपत्ति से, अपने चाहे कुछ भी हो हमारे पास, हम उसकी आदर करेंगे. परमेश्वर ने कहा है कि मैं उनका आदर करूँगा. तो हम लोग आज देखते हैं कि उसका प्रतिज्ञा है कि तुम्हारा खत्ते कभी खाली नहीं रहेंगे. योर बार्न्स विल बी फिल्ड, यानी कि तुम्हें कभी किसी चीज़ के घटी नहीं होगा. ये उसका प्रतिज्ञा है. अगर हम उसके आदर करेंगे हमें कभी किसी चीज़ के घटी नहीं होगा. प्रिय लोग, मैं विश्वास करके और अनुभव करके इसके विषय में बताया. एक्सपीरियंस व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, दैट यू ऑनर गॉड, गॉड विल ऑनर यू. You honor God with your substance, whatever it is, material things, spiritual things, in whichever way it is, honor Him and He will honor you. God is debtor to nobody. और आज हम लोग इसके विषय में शुरू किए बात. अगले हफ्ता फिर इस पर हम लोग और कुछ बात करेंगे भंडारीपन के लिए. लेकिन ये चीज़ जानना, परमेश्वर चाहता है कि हम लोग विश्वास से योग्य भंडारी बने. Faithful steward. This is what He wants us to do. विश्वास योग्य भंडारी बनने का मतलब है कि हम पहचाने जो कुछ हमारे पास है परमेश्वर का दान है और हम उसको अच्छी तरह से देखभाल करें, उसको बांटें, उसको दें, जिसमें परमेश्वर के काम है जो आगे बढ़ते रहे. बहुत समय क्या होता है, हम लोग देखते हैं कि लोग आते हैं मोटर कार, खासकर मोटर के विषय में मैं बताना चाहता हूँ. बहुत लोग कहते हैं मोटर खरीद लिया, नया मोटर, पादरी आकर उसको डेडिकेट करो. कई वर्ष पहले मैंने सीख लिया कि हम डेडिकेट नहीं करेंगे, क्योंकि जानते हो क्या होता है, हम डेडिकेट करते हैं उसका मोटर अतवार के यहाँ दिखाई नहीं देता. तो मैं स्टॉप कर दिया डेडिकेट करने के लिए. अब मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर को. बिकॉज डेडिकेट के मतलब है, समर्पण करने का मतलब है, तुम पहचानते हो कि परमेश्वर का दिया हुआ चीज़ है, अब तुम लौटार कर उसको देते हैं. जब हम लोग बेबी डेडिकेट करते हैं उसी का मतलब होता है परमेश्वर धन्यवाद कि तुमने हमारे परिवार में एक बेबी दिया है और मैं इसको समर्पण करता हूँ तुम्हारे हाथों में. और फिर अगर आप डेडिकेशन के विषय में सुनोगे अच्छी तरह से, हम लोग बताते हैं कि आज से मैं, ये तुम्हारा जिम्मेवारी तुमने मुझे दिया परमेश्वर, इसको मैं देखभाल करूँगा, इसका पालन पोषण करूँगा, इसको माफ़ करना, इसको वही शिक्षा दूंगा जो उसको मिलेगा, जिसमें कि वो बड़ा होकर कभी उससे दूर ना जाए. ये डेडिकेशन है. जो मोटर में डेडिकेट करते हैं तो हम लोग ये कहते हैं परमेश्वर धन्यवाद, मुझे आमदनी मिला, मुझे पैसा मिला कि मैं मोटर खरीद सकूं. और जो हम लोग डेडिकेट करते हैं तो हम लोग कहते हैं कि इसको मैं उसके काम के लिए लाऊंगा. प्रिय लोग, बहुत समय हम लोग इसमें चूक जाते हैं, बहुत लोग चूक जाते हैं इसमें. और हम लोग जाकर जब चर्च आना रहे तो गड़बड़ी है, नहीं आ सकते हैं. किसी को लेके आकर छोड़ना है तो हम नहीं छोड़ना चाहते, मोटर मैला हो जाए कुछ ऐसे ना. ये मैं सुना हूँ इसीलिए मैं कहता हूँ. लेकिन मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि उसके दान जो तुम्हारे पास है उसके महिमा करो, उसके प्रशंसा करो, और तुम देखोगे परमेश्वर की आशीष तुम्हारे ऊपर रहेगा. और तो आज ये संक्षिप्त में मैं आपको बताता हूँ कि हम लोगों को ये पहचानना चाहिए कि हम उदारता से दे लोगों को. एक हृदय जो रहे वो जनरस हार्ट, उदारता से भरा हुआ हृदय रहे हमारा. एक दूसरे को मदद करने के लिए हमारे दिल में चाह होना चाहिए मदद करने के लिए. और हम ये निर्णय करें कि मैं शुरुआत करूंगा इसमें देने के काम दशमांश के द्वारा, टाइड्स,
टाइज चंदा तो इतना देना चाहते हो दे सकते हो, लेकिन टाइज जो है परमेश्वर कहता है वो 10वां हिस्सा तुम्हारे कमाई में से मेरा है। और मैं चाहता हूँ कि हम लोग इस पर निर्णय करें, विचार करें और कहें हाँ परमेश्वर हम लोग ऐसा ही करेंगे, और एक दूसरे को उत्साह करेंगे कि वे लोग भी ये दशमांश देने में कभी पीछे नहीं हटे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं खुश हूँ कि जिस तरह से हम लोग इस कलीसिया में दशमांश को देते हैं, मैं चाहता हूँ आप देते रहो जो देते हैं, पीछे नहीं हटो उसमें, चाहे कुछ भी हो। इसके द्वारा तुम्हें आशीष है, कलीसिया में आशीष है, परमेश्वर के नाम और उसके महिमा होगा, और लोगों को हम लोग आशीष लेके आशीष बन सकते हैं। कई एक कलीसिया में हम लोगों ने मदद किया, बाहर देश में हम लोग मदद करते हैं। एक नौजवान जो ऑफन है इंडिया में, उसको हम लोग मदद करते हैं, और प्रचारक लोगों को मदद करते हैं। ये सब परमेश्वर का दान है, क्योंकि तुमने हमें आशीष दिया है और उसके द्वारा हम लोग इस काम को कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर कितना महान है कि हम लोगों को मौका मिला है, ये जगह मिला है, ये उसका दान है हमारे लिए। ये बिल्डिंग उसका दान है। इसमें एक एक ब्लॉक अगर हम लोग देखेंगे, एक एक भाग हम लोग देखेंगे, ये सब उसका दान है, और उसी के कारण आज हम लोग यहाँ पर है। और धन्यवाद इसके लिए। हम लोग कई लोगों को धन्यवाद देते हैं परमेश्वर का। हम लोग परमेश्वर के लोग हैं और हम उसकी प्रशंसा करें, उसके जय जयकार करें, सिर्फ अपने मुंह से नहीं, अपने धन संपत्ति से उसके आदर करें, उसके मान करें, उसकी प्रशंसा करें। प्रेज द लॉर्ड। आप मेरे साथ में खड़े हो जाएं। याद रखना, हम अपने आंख बंद करें, अपने ध्यान को परमेश्वर की तरफ ले जाएं। परमेश्वर कहता है तुम चुने हुए लोग हो, हम परमेश्वर के लोग हैं, किंतु परमेश्वर की महिमा को दिखाओ। अंधकार से हमें निकाल कर वो ज्योति में लाया है। हम पाप में थे, गंदे कामों में लगे हुए थे, लेकिन वहां से निकाल कर परमेश्वर हमें यहाँ पर लाया है। और इस समय हमें पहचानना चाहिए कि हम परमेश्वर के हैं, और उसके लिए हम काम करें, उसके लिए प्रशंसा करें। और देने के काम में याद रखना, ये जो पैसा की बातचीत हम लोग करते हैं, स्टीवर्डशिप सिर्फ पैसा नहीं है, ये पूरा जीवन हमारा है। हमारा चाल चलन, हमारा रहन सहन, हमारा गुण, all our talents, all our abilities, all our material things, not only money, all of that is God's, and let's honor Him with the substance that we have. Praise the Lord, hallelujah. धन्यवाद परमेश्वर, यीशु के नाम से हम तुझे धन्यवाद देते हैं, क्योंकि तू महान है और आज हमारे बीच में है। धन्यवाद परमेश्वर तुम्हारे राज के लिए। धन्यवाद, आज हम तुम्हारी प्रशंसा करते हैं। धन्यवाद, हम तुझे आज तुम्हारी पहचानते हैं, तू कितना महान है, और अपने वचन में तूने हमें शिक्षा दिया है कि किस तरह से हम कलीसिया की कार्रवाई में काम कर सकते हैं। तूने हमें सब कुछ दिया है, जो कुछ की हमें ज़रूरत है। मेरा यही प्रार्थना है कि हम लोग कभी चूके नहीं, इसमें कभी पीछे नहीं हटने। जो तुम्हारा भाग है तुम्हारे पास लाने के लिए, कभी भूले नहीं तुम्हें आदर करने के लिए, अपने धन संपत्ति से, अपने गुणों से, अपने जो चीज़ें हैं हमारे पास, उससे तुम्हें भूले नहीं तुम्हारे आदर करने के लिए। पहचाने कि जो कुछ हमारे पास है वो तुम्हारा ही दान है, और तुम्हारे नाम की महिमा और प्रशंसा होए। यीशु के नाम से पिता, हर एक ऊपर अपने हाथों को रख, उनके हृदय में ये उत्साह कर दे, ये पैदा कर दे, ये चाह पैदा कर ले कि आज से जब वो यहाँ से निकल कर जाएंगे, वे तुम्हारे नाम की महिमा और प्रशंसा करेंगे। यीशु मसीह के नाम से उनको मैं तुम्हारे हाथों में अर्पण करता हूँ। आमीन, आमीन। थैंक यू जीसस, हालेलुया। आप बैठ जाएं। प्रेज द लॉर्ड। खुश है आपको देखकर, परमेश्वर के नाम से स्वागत करते हैं। आप ऑनलाइन है या यहाँ पर, तो गुड टू सी यू ऑल। थैंक यू फॉर बीइंग हियर एंड वेलकम इन द नेम ऑफ जीसस। और खासकर स्वागत करते हैं, मुझे नाम मेरा भाई नवल यूएस से, क्यों ताली बजाकर स्वागत कर दें भाई। यूएस से आया, और ढेर जने यूएस से ऐसे भी, वहाँ समय वहाँ गर्म नहीं लगे, मैं फिजी ला गर्म। और आंटी डोरिन है हमके बैठी वहाँ चुप्पे, भाई आई से चुप्पे से। आंटी डोरिन अच्छे से ताली बजाए तो स्वागत कर दे।
आंटी डोरिन को मैं छोटा से देखा वही रखा मैं अभी और जवान लगे प्रेज द लॉर्ड गुड टू हैव यू थैंक यू हमारे कलीसिया और फैमिली ब्लेस्ड है उनके परिवार से कितने साल से हमारे कलीसिया में वे थे अब यूएस में सब है सो गॉड ब्लेस यू थैंक यू आप लोग आए परमेश्वर का आशीष आप पर है जो सूचना है दूसरा सभा हमारे 11 बजे अंग्रेजी सभा है और आप निमंत्रण है इसमें भाग लेने के लिए ये अंग्रेजी सभा रहता है और जो शाम को ये आज रात को एक्चुअली शाम को 3 से और 3 o'clock से आज कल आप बुलेटिन में भी देख लेंगे कल शाम को 5 बजे से और ट्यूसडे जो डिविजनल कॉन्फ्रेंस है असेंबलीज ऑफ गॉड का CCC में वो रहेगा आज शुरू होता है 3 बजे से और ट्यूसडे को हमारे पादरी वहाँ पर प्रचार करेगा कॉन्फ्रेंस में CCC नसोरी में तो अगर आप अच्छा रहेगा कि आप समय निकाल कर जाए और सभा में भाग लें शाम को आज ओपनिंग सर्विस है 3 o'clock से और जो मंडे ट्यूसडे डे सेशंस वहाँ रहेगा डेलीगेट्स के लिए और इसके कारण जो हमारे चर्च ऑफिस है वो बंद रहेगा मंडे और ट्यूसडे तो अपने एरिया में से अगर कुछ ज़रूरी है अपने एरिया मिनिस्टर से कांटेक्ट कर लें सिर्फ ऑफिस बंद रहेगा उस समय पादरी और स्टाफ बिजी रहेगा कॉन्फ्रेंस में इसके लिए आप प्रार्थना करते रहे जो हमारे डिविजनल कॉन्फ्रेंस है असेंबलीज ऑफ गॉड का तो जो ट्यूसडे का जो प्रार्थना सभा यहाँ पर यूजली रहता है वो नहीं रहेगा वेंसडे दिन में जो प्रेयर वॉरियर्स 10 o'clock मिलते हैं अगर आप दिन में फ्री है 10 बजे यहाँ पर आ सकते हैं और सिर्फ मेरे ख्याल से 1 hour प्रार्थना में बिताते हैं एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर की उपस्थिति को खोजते हैं तो 10 बजे वेंसडे दिन में थर्सडे जो लाइव ग्रुप सेल ग्रुप मीटिंग्स है वो रहेगा बुलेटिन के लास्ट पेज हम देख लेंगे सुबह में ब्रदर केमल के घर पर है मिलवर्टन रोड में और नरेरे मकोई नसोरी अंजनी देवी के घर पर है दुम्बाती आप हमसे कहीं चेक करें ना हमें कल कन्फर्म करें कि कई लोग हम जानते हैं बीमार होता है तो प्रे मीटिंग्स पोस्टपोन हो जाता है कैंसिल हो जाता है तो दुम्बाती आपको सूचना बाद में मिल जाएगा क्या होता है इस हफ्ता ये थर्सडे है और ये हमें इनकरेज करता हूँ अपने अपने एरिया में किसी न किसी जो अपने जहाँ आप रहते हैं उसमें आप इन्वॉल्व रहो जो एरिया मिनिस्ट्री है और जो फ्राइडे हमारे जो यूथ और मेंस मिनिस्ट्रीज और WMs वो रहेगा डिपार्टमेंट मीटिंग 7 बजे से यूथ प्रोग्राम यहाँ पर रहेगा यही रहता है इस हॉल में WMs जो वीमेंस मिनिस्ट्रीज डाउनस्टेज और मेंस मिनिस्ट्रीज किंडरगार्टन हॉल में होता है पुरुष जो मेंस मिनिस्ट्रीज हम तैयारी करते हैं हमारे जो मिशन 2 है अक्टूबर जो फिजी डे हॉलीडे हम इस साल जाएंगे वतुकोला मेन टाउन नहीं लेकिन एक फार्मिंग कम्युनिटी है अबाउट मेरे ख्याल से 15 किलोमीटर्स इनसाइड कोरो नंबर 2 वहाँ पर मिशन रहेगा तो इसके लिए हम तैयारी करते हैं अपना लीव आप अप्लाई कर लिया अभी से मेरे ख्याल से एक ही सैटरडे को खाली शायद आपको लीव अप्लाई करना अगर सैटरडे को काम करते हैं तो 7th 8th 9th 10th 4 रोज का टूर है इसके लिए तैयारी कर कुछ जानकारी चाहते ज़रूर आकर पूछ लें और सैटरडे हमारे वर्शिप टीम प्रैक्टिस इनफैक्ट यहाँ पर एक विवाह है शायद प्रैक्टिस नहीं होगा इस सैटरडे को संडे आने वाला संडे नॉर्मल सर्विसेज रहेगा 8:30 बजे हिंदी सर्विस रहेगा और 11 बजे अंग्रेजी सभा संडे स्कूल भी रहता है डाउनस्टेज और क्लीनिंग फ्लावर अरेंजमेंट्स NNN लाइफ ग्रुप की ओर से हम चाहते हैं जो जितना फैमिलीज है नरेरे नंदेरा नेपानी नंदावा
साथ में मिलकर आपके एरिया मिनिस्टर भी ओवरसीज़ में है, तो प्लीज़, और बाकी जो फैमिली है ट्रिपल एन का, एक साथ में मिलकर इस कलीसिया में जो कुछ कार्रवाई है वो करने के लिए एक साथ में हम करें। इसके अलावा जो कुछ और इवेंट्स आता है बुलेटिन में अभी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, और मैं आगे करूँगा भाई एडविन आकर बाकी जो एक दो चीज़ बताना था वो बतलाएगा। प्रभु की जय। कुछ सूचना है यूथ डिपार्टमेंट की ओर से, थोड़ा ज़्यादा सूचना है, इसलिए मैं आया हूँ बताने के लिए। मैं जानता हूँ कि यहाँ पर कई लोग हैं जिनके घर पर नौजवान हैं, तो आप ध्यान से सुने और अपने जो बच्चों उनको उत्साहित करें कि इन सब चीज़ों में वो भाग लें। यूथ डिपार्टमेंट का नेक्स्ट मंथ अगस्त 13 को हमारा कनेक्ट कॉन्फ्रेंस है यहाँ पर क्यूना चर्च में होगा, और ये मॉर्निंग में एक 2 सेशंस रहेगा, और इनका थीम है हार्ट एंड कैरेक्टर ऑफ यूथ लीडर और लिविंग इन एन एंटी क्रिश्चियन कल्चर। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है नौजवानों के लिए, और ये सुबह रहेगा यहाँ पर शनिवार को। आप ज़रूर से अपने बच्चों को उत्साहित करें कि वो आकर इसमें भाग ले, ताकि वो इसमें से कुछ सीख सके और अपने जीवन में कुछ बदलाव को लेकर आ सके। और इसके लिए एक खास स्पीकर रहेगा, उसका नाम है रेवरेंड चोपे बहनी वालू, और वो आएगा इस सेशन को लेने के लिए। तो 2 सेशन रहेगा, उसके बाद में मॉर्निंग टी रहेगा। लेकिन ये सेशन का रजिस्ट्रेशन है, और जो बच्चे इसमें पार्ट लेना चाहते हैं, आप भी अगर पार्ट लेना चाहते हैं तो आप ज़रूर से आ सकते हैं। लेकिन रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको फिल करना पड़ेगा, और ये मिलेगा हमारे सोशल मीडिया पेजेस में, या तो आपको इस फ्राइडे से दिया जाएगा, तो आप लेकर उसको फिल कर ले और रजिस्ट्रेशन जो है अपना कर ले। और शनिवार के रात्रि को हमारा जीसस एंड मी जेम वर्शिप नाइट रहेगा, और ये सभी के लिए खुला हुआ है, कोई भी फीस नहीं है, ओपन एंड फ्री टू एवरीबॉडी, एंड दैट इज़ ऑन सैटरडे नाइट। और फिर नेक्स्ट डे संडे को एक ही सर्विस रहेगा, और वो यूथ डे सर्विस रहेगा। प्रभु की जय, प्रेज द लॉर्ड। हम लोग मदर्स डे मनाते हैं, फादर्स डे मनाते हैं, लेकिन नौजवानों और बच्चों को भूल जाते हैं। तो हम धन्यवाद देते हैं कलीसिया के अगुए लोगों के लिए कि उन लोगों ने मौका दिया कि हम एक यूथ डे सर्विस कर सकते हैं, और यही वीकेंड में रहेगा। संडे को एक ही सर्विस रहेगा, सुबह सेम स्पीकर रहेगा रेवरेंड चोपे, और जो थीम है वो है हैंड पिक्ड, मतलब परमेश्वर ने हम लोगों को अपने हाथों से चुना है। प्रेज द लॉर्ड। तो ये है अगस्त वीकेंड 13 वीकेंड में सैटरडे और संडे। आप प्लीज़ अपने बच्चों को बता दें, और जो लोग यहाँ पर नहीं उनको भी बता दें। फिर हम पहले से सूचना देना चाहते हैं, हमारा जो मेन कॉन्फ्रेंस और कैंप हम लोग करते हैं, 2-3 साल हो गया हम लोगों ने नहीं किया क्योंकि कोविड-19 के कारण, और ये रहेगा कोरल कोस्ट क्रिश्चियन सेंटर देवंबा में, और इसका डेट है November 4th to 6th, फ्राइडे सैटरडे और संडे नॉर्मल वीकेंड है। और बच्चे लोग यहाँ से जाएंगे, वहाँ पर रुकेंगे हमारे साथ में फॉर द होल वीकेंड, और बहुत ही अच्छा समय रहता है। पिछले जब सालों में हम लोगों ने किया है, लोग बच्चे जब लौट कर आते हैं, नौजवान लौट के आते हैं, वो कहते हैं कि उनका जीवन जो है बदल गया। Whenever the young people go, they come back, they testify that their life has been changed. So it's a very important time. अभी से आप डेट नोट कर ले, और कहीं पर कमिटमेंट्स नहीं रखना अपन फैमिली के कि आपके जो नौजवान लोग हैं वो लोग जा सकते हैं। November 4th to 6th। और हमारा स्पीकर जो है वो असेंबलीज ऑफ गॉड का नेशनल जो मिशंस डायरेक्टर है रेवरेंड अलीपाते दकाऊ, वो रहेगा। और जो थीम है वो है ग्रो ग्लो एंड गो। फिर से बोलता है, ग्रो ग्लो एंड गो। और जो असेंबलीज ऑफ गॉड इस साल वो फोकस करता है ग्रो एंड गो, तो हम लोग छोटा से और ऐड कर दिया उसमें, ग्रो ग्लो एंड गो। और अगर आप लोग मैगजीन पढ़ेगा हम लोग के चर्च के जो सेलिब्रेशंस ला, उसमें आप लोग देखेगा पादरी साहब ने एक जगह लिखा है यही बात, कि उसका ये प्रार्थना है कि हमारे गिरजाघर के जो परिवार लोग हैं वो लोग दे विल ग्रो, दे विल ग्लो एंड दे विल गो इनटू द हार्वेस्ट फील्ड। तो यही हमारा थीम है क्यों ना यूथ कॉन्फ्रेंस जो नवंबर में रहेगा। और इसके तैयारी में हम लोग फंड रेजिंग भी करते हैं, और पिछले समय हम लोगों ने हॉट डॉग बेचा था फ्राइडे को, और कई लोगों ने खाया और बहुत पसंद किया। तो इस साल
इस सप्ताह फिर हम लोग बेचेंगे फ्राइडे को $3.50 एक हॉट डॉग। आप हम लोगों को सहयोग कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं। और टिकट जो है वो पहले से हम लोग देते हैं, पीछे आप लोगों को मिलेगा जब आप यहाँ से बाहर जाएंगे। ये सप्ताह फ्राइडे को जब आप आएंगे फैमिली नाइट में तो पूरे फैमिली को हॉट डॉग खवा कर तब लेकर जाना और हम लोगों से टिकट ले लेना, ठीक है। प्रेज द लॉर्ड, प्रभु की जय। तो दो खास चीज़ आने वाला है, जो हमारा कनेक्ट कॉन्फ्रेंस यूथ डे है अगस्त में, और नवंबर में जो हमारा मेन कॉन्फ्रेंस और कैंप कोरल कोस्ट क्रिश्चियन सेंटर में रहेगा। भाई सुरेश को बुलाने से पहले खाली आप लोगों को हम लोग बता दें, जो बच्चों लोग हैं उनके लिए मीजल्स वैक्सीनेशन दिया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के द्वारा, और 2 सप्ताह तक और रहेगा। अगर आप शायद न्यूज़ नहीं सुना होगा तो आप लोगों को बता दें, मीजल्स आउटब्रेक है अभी सेंट्रल डिवीज़न में। तो जितने भी बच्चे हैं 6 महीना से लेकर 11 साल तक, उनको फिर से एक मीजल्स वैक्सीनेशन शॉट लगता है। तो आप ज़रूर से अपना हेल्थ सेंटर जो इम्यूनाइजेशन क्लिनिक है वहाँ पर जाएँ बच्चों को लेकर इस सप्ताह, और वो उसको लगा देंगे। अगर लग गया है क्लास 1 में तब वो भी फिर से लगता है, तो आप फिर से लेकर जाएं। और साथ साथ में आप लोग देखते हैं कई लोग यहाँ पर नहीं है, कई लोगों को हमारे गिरजाघर से भी कोविड-19 हो गया है। तो आप प्लीज़ अपना जो प्रिकॉशंस है वो लेते रहें, मास्क वगैरह पहनते रहे जहाँ पर भी जाएंगे। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। आमीन। अब खड़े जाएं। एक से एक बीमारी आते जाते बाइबल में प्रोफेसाइड है कि ऐसे होगा, कठिनाइयाँ के समय आएगा, सब चीज़ का दाम बढ़ेगा, मुश्किल समय रहेगा, लेकिन हमारे भरोसा परमेश्वर पर से हटना नहीं है, घबराना नहीं है, डरना नहीं है कि ये सब होता है। क्रिश्चियंस हम पहले से जनता ये सब होगा, तो हमारे लिए कोई सरप्राइज़ नहीं होना चाहिए कि ये सब होता है। तो हम फिर भी परमेश्वर भरोसा रखें कि एक दिन वो आकर हमें इस कीचड़ से निकाल कर ले जाएगा। आमीन। एक अच्छा जगह जहाँ हमारे लिए तैयार किया है। प्रेज द लॉर्ड। हमारे चंदा दशमांश अपने हाथ में ले ले। वो देखते हैं स्क्रीन में, कई लोग डिफरेंट वेज यूज़ करते हैं अपना चंदा और दशमांश देने में। पैसा है, ऑनलाइन ट्रांसफ़र, बैंक ट्रांसफ़र आप लाकर यहाँ रख सकते हैं। इसके लिए परमेश्वर धन्यवाद देते कि तरह तरह की वस्तुएं जहाँ हम यूज़ कर सकते हैं उसके घर में, उसके भवन के लिए। किन्हें आँख बंद कर लिपता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं आपके उपकार के लिए, आपके आशीषों के लिए। हम भूल जाते हैं कि आप हमारे लिए कितने कार्य करता है। हम याद नहीं कर पाते परमेश्वर, हम जानते, लेकिन फिर भी आप हमारे लिए आशीषों से भरते रहता है। अपना जो उपकार है हमारे प्रति दिखलाते रहता है। हम कई तरह से पिता परमेश्वर भरपूर है, हमारे पास जो कुछ है पिता परमेश्वर सब आपकी ओर से। तो इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं, जिसे हम सब आए हैं अपने चंदा और दशमांश लेकर। पिता परमेश्वर यही हमारी प्रार्थना है कि आपके वादा अनुसार हर एक जन पर तेरा आशीष और अभिषेकता रहे, और इस ऑफरिंग और टाइज जिसे एकत्रित किया जाएगा आपके राज के लिए काम आएगा, लोगों को आपके वचन को बांटा जाएगा और आपके ही महिमा और बड़ाई होगा। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप बैठ सकते हैं। जैसे भाई एडविन ने कहा, कई लोग बीमार है, प्रेयर रिक्वेस्ट आते रहता है। कुछ लोग वे कोविड पॉजिटिव है, कई लोग टेस्ट नहीं किया है, लेकिन हम उनके लिए प्रार्थना करते रहेंगे। और कुछ और नीड्स है। धन्यवाद देते सिस्टर देवीना के लिए, वो हम उसके लिए प्रार्थना करता था। उसका सर्जरी हुआ ब्रेन जो है, और वो कल मैसेज मिला कि वो डिस्चार्ज हो गया है। प्रेज द लॉर्ड। वो घर पर चल दिया है। तो परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं हम कि ये आश्चर्यक्रम होता है हमारे जीवन में, और कई लोग के लिए जो जैसे से हम प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। आमीन। जो मेंस मिस्ट्रीज का मिशन 2 जिसे मैंने कहा था अक्टूबर में,
उसका जो हम एस्टिमेट कॉस्ट पर पर्सन $250 सेट किया है, जो इंक्लूड करेगा ट्रांसपोर्टेशन, वहाँ पर मील्स, जो कुछ खर्चा रहेगा, सब चीज़ वो $250 में कवर्ड है। और हम हाल ही से मैसेज भेजाते, अभी से बतलाते कि अभी से आप सेविंग्स करे लगो इस मेन फोक्स इसके जो मिशन टूआ है उसके लिए। और हर समय हर साल जब टूआ के लिए तैयारी करते हैं तो कहीं ना कहीं से परमेश्वर फंड्स लेकर आ जाता है। तो जैसे जैसे जो टूआ का दिन करीब आएगा, हम अपने फंड्स को देखकर और जो कॉस्ट है 250 उसको हम रिड्यूस करते रहेंगे जैसे से अगर बाहर से और फंड जाए। तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि हमको पैसा कम पड़ा या कुछ बाधाएं आया जब हम मिशन टूआ पे गए। तो हम जानते कि अपना समय परमेश्वर सब चीज़ पूरा करता है। और हम आशा करते हैं कि मिनिमम 15 पीपल मेन जाएंगे इस मिशन टूआ पे, और इसके द्वारा कई लोग परमेश्वर के वचन को सुनेंगे और उस पर विश्वास करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हम जो कॉस्ट सब चीज़ का दाम बढ़ता है वो एक एक्सक्यूज़ नहीं होना चाहिए हमारे लिए। परमेश्वर के वचन बांटने में कोई एक्सक्यूज़ नहीं होना चाहिए। दाम बढ़ते रहेगा लेकिन हमें कुछ ना कुछ करना है इसके वचन, यीशु मसीह के वचन बांटने में। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। ओके, सो हम धन्यवाद देंगे। आज की सभा समाप्त हो गया है। परमेश्वर को धन्यवाद देंगे जितने लोग चंगाई पाए हैं, कई लोग बीमार हैं उसके लिए, और हम जो सभा है हमारे यहाँ अंत होता है। पिता परमेश्वर धन्यवाद देते सुंदर दिन के लिए, धन्यवाद देते कि कई लोग आश्चर्यक्रम चंगाई पाया है, छुटकारा पाया है हमारे प्रार्थना के द्वारा, और आप उनके जीवन में कार्य करता है। धन्यवाद पिता परमेश्वर। ये प्रार्थना है कि आपका महिमा बढ़ाई हुए जैसे जैसे लोग चंगाई पाता है। कई लोग अपना प्रेयर रिक्वेस्ट को भेजा है, वो अब बीमार है, कुछ लोग परिवार में कोविड हुआ है, लेकिन पिता में हम जानते हैं कि आपका हाथ उनके ऊपर है, वे इस बीमारी से पार करके और आपका महिमा बढ़ाई होगा। आपके जो टेस्टमनी, जो प्रमाण उनके पास रहेगा वो आपके ही महिमा करेगा। धन्यवाद परमेश्वर। और जिससे हम यहाँ सब आए हैं आपके वचन को सुने हैं तब परमेश्वर, हमारे प्रार्थना है कि आज हम जैसे यहाँ घर पर जाएंगे ये वचन हम अपने हृदय में उस पर ध्यान देंगे, मेडिटेट करेंगे, उसके बारे में सोचेंगे, और सिर्फ वो नहीं लेकिन हम दिल में ठानेंगे कि हम इस पर चलेंगे, हमें जो कुछ करना है वो करेंगे आपके राज के लिए। आपका पवित्र आत्मा का संगति, आपका अनुग्रह कृपा हमारे साथ में जाए, जहाँ हम जाए तब परमेश्वर आपका ही महिमा बड़े करते हुए जाए। धन्यवाद पिता, आपके महिमा बड़े करते हैं, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। आमीन। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू। आज का सभा समाप्त हुआ है। एक दूसरे से मिलते जाएं। थैंक यू।